Hello guys, welcome back to my channel. So I am up with my next video on accounting ratios. I have posted the part 2 of this and now I am up with this video, that is part 3 of accounting ratios. तो सारे जो अभी तक वीडियोस हैं वो मोस्टली हमने ऑडियो में ही पढ़ाए हैं, तो चलिए आज हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए वीडियो में, एज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो उनको वीडियोस शो नहीं हो रही हैं, तो चलिए इस वाली वीडियो में देखिए। तो हमने जो थे कल तक हमने अपने तीनों रेशोज़ को ख़त्म कर लिया था, यानी कि वो समझा के आपके फिनिश हो चुके हैं तीनों रेशोज़, लिक्विडिटी रेशोज़, एक्टिविटी टर्नओवर रेशोज़ और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। और सॉल्वेंसी रेशो भी हमने कल मींस प्रीवियस वीडियो जो आपके पार्ट 2 है उसमें स्टार्ट कर दिया था। वहाँ मैंने आपको डेट इक्विटी रेशो समझा दिया था, तो डेट इक्विटी रेशो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड चलिए अब हम नेक्स्ट रेशो से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये हमारा सॉल्वेंसी रेशो का सेकंड पार्ट है, that is total asset to debt ratio। अब देखिए, अब सॉल्वेंसी रेशो में ना मोस्टली क्या हो रहा है कि हमारे जो भी नाम है ना फॉर्मूले का, उसी से ही उस रेशो का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि जो नाम है हमारे रेशोज़ का उसी से ही हमारा जो है फॉर्मूला बन रहा है। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला है, जैसे कि इसका नाम है टोटल एसेट टू डेट रेशो, तो इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन डेट। तो क्या इसका नाम क्या है? टोटल एसेट टू डेट रेशो, एंड फॉर्मूला इज टोटल एसेट अपॉन डेट। तो फिर टोटल एसेट टू का मतलब हुआ अपॉन डेट, यानी कि टोटल एसेट अपॉन डेट हो गया इसका फॉर्मूला। चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम इसमें, जब हमारे पास क्वेश्चन में अगर ये हमें निकालने के लिए दिया हो, हम ये फॉर्मूला तो लिख देंगे, लेकिन हम इन चीज़ों को कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर अपने टोटल एसेट कैसे निकालेंगे। देखते हैं अपने यहाँ पर टोटल एसेट कैसे निकालेंगे। तो टोटल एसेट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए आप एक हम रफ वर्क में लेके चलते हैं कि हम बैलेंस शीट में जो हमारी एसेट साइड होती है ना, उसको इमेजिन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब हम आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक ट्राई किए होंगे अकाउंट्स में, आप बहुत टाइम से अकाउंट्स पढ़ते आ रहे होंगे, तो आपने जब भी बैलेंस शीट बनाई होगी आपने यहाँ पे सारे डेटर्स भी लिखे होंगे, स्टॉक भी लिखे होंगे, कैश भी लिखा होगा, और बहुत सारे आपने यहाँ पे बीआर भी लिखा होगा, और जितने भी आपके कोई अदर करंट एसेट्स होती हैं, अदर करंट एसेट्स मीन्स कोई भी प्रीपेड, कुछ भी प्रीपेड होता है या ऐसी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी होंगी। और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, फिक्स एसेट्स भी आती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं जो कि है गुडविल। तो ये सब चीज़ें आप सारी एसेट साइड लिखते हैं। तो आपकी टोटल एसेट का मतलब ही क्या हुआ? टोटल एसेट का मतलब ही है कि जितनी भी हमारी एसेट हैं उन वो सारी, यानी कि टोटल एसेट्स, यानी कि इन सब का टोटल, यानी कि ये हमारी सारी एसेट्स। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल एसेट का फॉर्मूला हुआ नॉन करंट एसेट, क्योंकि और नॉन करंट एसेट के अंदर हमारी क्या आती हैं? टेंजिबल एसेट प्लस इंटेंजिबल एसेट, ये हुई। फिर इसके बाद आ जाएंगी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आई इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंटरीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स को हम क्या कहते हैं? डेटर्स, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि वो क्या होते हैं? कैश या बैंक जो भी होते हैं
वो हमारे सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट्स। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हम मिल के बनाते हैं टोटल एसेट। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन में हमारे पास जितनी भी एसेट्स होंगी वो सब हमारी क्या होंगी, टोटल एसेट। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था डेटर्स, तो डेटर्स हमारे क्या हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर आए स्टॉक, स्टॉक हमारी क्या हो गई, इन्वेंट्रीज़। फिर हमने पढ़ा कैश, कैश हमारी क्या हो गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आया बीआर, बीआर हमारे आ गए ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स में ही। फिर आ गए हमारे अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स हो गए आपकी कोई भी प्रीपेड आपके जो एक्सपेंसेस हों, या फिर जो एडवांसेस होते हैं, या कुछ भी अक्रूड इनकम्स वगैरह होती हैं वो सब। यहाँ है फिर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी आ गई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और फिर आ गए आपके फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स और गुडविल, फिक्स एसेट्स और गुडविल यानी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल, ये सारी हो गई आपकी नॉन करंट एसेट्स। तो और इसके बाद आपकी जो भी इन्वेंट्रीज़ और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आपकी होती हैं करंट एसेट्स। तो ऐसे ही तो आपके एसेट साइड पे कौन कौन से पार्ट होते हैं, करंट एसेट्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स होती हैं, आपके डेटर्स होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, और अदर करंट एसेट्स होती हैं। तो ये सब मिलके तो मीन्स आपके पास क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स की आइटम होंगी वो सब मिलके क्या बनाएंगी, टोटल एसेट्स। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना था, टोटल एसेट्स। तो आपके क्वेश्चन में आपके पास जितनी भी एसेट आइटम होंगी वो सब मिलके बनाएंगी टोटल एसेट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टोटल एसेट। अब ये तो हो गया टोटल एसेट। अब हम डेट्स कैसे निकालेंगे, इसमें डेट का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हुए डेट्स। यहाँ पे जब हमारी लायबिलिटी साइड होती है तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी, दूसरी होती है करंट लायबिलिटी, तीसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसमें हमारे डेट्स कौन से होते हैं, डेट्स वो होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास 2 ही चीज़ें होती हैं, पहली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और दूसरी होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेट्स क्या चीज़ें होती हैं, डेट्स वो होता है कि जो कि हमने एक लंबे समय के लिए एक उधार लिया हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमारे जो भी डेट्स होते हैं, डेट्स क्या होते हैं, उधार होते हैं। और उधार होता है जो इसमें जो हमने लंबे समय के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे लंबे समय के लिए लायबिलिटी साइड पे हमारी कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो सीधा सीधा जब आपको क्वेश्चन में ये दोनों गिवन हो तो वो हो जाएंगे आपके डेट्स। तो यहाँ से देखिए हमने ये फॉर्मूला देखा और इसकी हमने पूरी जस्टिफिकेशन देखी। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट टू डेट रेशो। और इसका फॉर्मूला क्या बना, टोटल एसेट अपॉन में डेट। टोटल एसेट कैसे निकलेगी कि हमारे पास जितनी भी एसेट आइटम होंगी हम उन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएंगी टोटल एसेट्स। और हमारे पास डेप्ट्स क्या होंगे, डेप्ट्स हमारे पास होंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। क्योंकि आपको याद रखना है कि जो डेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और हमारे पास लायबिलिटी साइड पे लॉन्ग टर्म के नाम से कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट फार्मूला। ये हो गया हमारा सॉल्वेंसी रेशोज़। अब इसका नेक्स्ट फार्मूला मीन्स थर्ड फार्मूला कौन सा है, वो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो। अब देखिए अब हमारा ये प्रोप्राइटरी रेशो है ना, तो इसी से ही हमारा फॉर्मूला बनेगा। प्रोप्राइटरी रेशो है तो इसमें सबसे ऊपर क्या आएगा, प्रोप्राइटरी फंड। क्या आएगा, प्रोप्राइटरी फंड। और जब हम प्रोप्राइटरी फंड निकालेंगे तो हम इसको किससे करेंगे, टोटल एसेट से।
टोटल एसेट से, क्योंकि प्रोप्राइटरी फंड हमारा क्या होता है, वही शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर प्रोप्राइटरी फंड हमारा क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस, और जब भी हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस तो साथ में जाते ही हैं शेयर कैपिटल के। तो प्रोप्राइटरी फंड हमारा क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आप कैसे याद रख सकते हैं इसका, देखिए इसका नाम है प्रोप्राइटरी फंड, और हमारी पूरी बैलेंस शीट में जहाँ पे फंड आता हो लास्ट में वो शेयर एंड वो है हमारा शेयर कैपिटल, मींस शेयर होल्डर्स फंड। तो जब हमारे शेयर होल्डर्स फंड जाते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस तो साथ में जाते ही हैं। तो प्रोप्राइटरी फंड हमारा क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो सेकंड जो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोप्राइटरी देखिए प्रोप्राइटरी रेशो से ही हमारा फॉर्मूला बन रहा है, प्रोप्राइटरी मींस प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स हमारी जितनी भी होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम प्रोप्राइटरी फंड को कैसे निकालेंगे। चलिए अब है हमारा प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड को हम कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड होता है, और शेयर होल्डर्स फंड में हमारे क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये होता है हमारा प्रोप्राइटरी फंड। क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और आपकी जो शेयर कैपिटल होती है, कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होती है। तो हो सकता है कि आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाए कि भाई अब हम इसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है तो कौन सी शेयर कैपिटल लिखें। तो शेयर कैपिटल आपकी कौन सी होती है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, मीन्स वो आपकी दोनों होती हैं। अगर आपको इक्विटी गिवन हो तो आप सिर्फ इक्विटी को लीजिए, प्रेफरेंस गिवन तो सिर्फ प्रेफरेंस को लीजिए, अगर दोनों गिवन है तो आप दोनों को लीजिए। तो आपकी शेयर कैपिटल क्या होती है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ये होती है आपकी शेयर कैपिटल। तो अब हमने प्रोप्राइटरी रेशो का कैसे किया, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। और प्रोप्राइटरी फंड के नाम से आपको क्या ध्यान आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में कौन सी दो चीज़ आती हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारा प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला क्या होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स आपकी कैसे निकलेंगी वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया था कि आपके पास क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स होंगी उन सबको प्लस करके आपकी क्या आएंगी, टोटल एसेट्स। अब ये तो हुआ बहुत सिंपल फार्मूला। अब आपके पास मान लीजिए शेयर कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, फिर आप प्रोप्राइटरी फंड को कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए इसके लिए भी इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अब तो वो कैसे बनेगा, इमेजिन कीजिए एक बैलेंस शीट, यहाँ होती हैं आपकी सारी एसेट्स, ठीक है, और यहाँ होती हैं आपकी सारी लाइबिलिटीज़। ऐसे ही होता है, यहाँ एसेट्स होती हैं और यहाँ होती हैं आपकी लाइबिलिटीज़। तो फिर यहाँ पर आपकी कौन कौन सी एसेट्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, यही दो चीज़ें होती हैं आपकी यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यानी कि ये हो गया आपका प्रोप्राइटर्स फंड भी इसे हम बोल सकते हैं। और होती हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज़ और होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमें यहाँ पर प्रोप्राइटर्स फंड निकालना है। तो अगर हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो इसका था फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से आप फॉर्मूला बनाओ तो इसका आप दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हो प्रोप्राइटर्स फंड का, कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अगर हम ये चीज़ कर दें तो आपके पास प्रोप्राइटर्स फंड नहीं आ जाएगा, यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो देखिए हमने ये फॉर्मूला कितनी इजीली बना लिया। कैसे बनाया, हमारे पास एसेट्स के कौन से दो पार्ट होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। यहाँ क्या क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यानी आप इसको प्रोप्राइटर्स फंड भी बोल सकते हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसका दूसरा फॉर्मूला कैसे बना प्रोप्राइटर्स फंड का, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटर्स फंड। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, प्रोप्राइटर्स
फंड। या फिर अगर हम इसकी एक और एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट्स। और देखिए आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो आप इसको यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी फार्मूला है। ऐसे ही अगर आप एक बैलेंस शीट इमेजिन करेंगे तो आप ये फार्मूला बना सकते हैं। और यहाँ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी था, जो हमने फार्मूले को इजी करने के लिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लिख दिया। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल हो क्वेश्चन में करंट एसेट करंट लायबिलिटी की जगह, तो भी कोई टेंशन अब आपको नहीं रहेगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो सब जानते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। चलिए अच्छा चलिए, अब आपके पास मान लो क्वेश्चन है, उसमें आपको सीधा सीधा तो नहीं गिवन होगा कि भैया नॉन करंट, कई बार होता है क्वेश्चन में कि सीधा गिवन हो, बट इन सम केसेस अगर आपको नहीं गिवन हो कि भाई नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स क्या होती हैं, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि आपको अगर निकालना हो कि नॉन करंट एसेट्स निकालनी हो तो नॉन करंट एसेट्स हम कैसे निकालते हैं। देखिए, जो भी हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है ना, उनके अंदर सबसे पहले हमारी, आपको याद रखने के लिए इजी रहेगा, उसके अंदर आएंगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, नॉन करंट का मतलब ही क्या होता है, करंट वो होता है जो कि एक साल के अंदर कवर होता है, नॉन करंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें एक तो दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो कि होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और नॉन करंट नाम है तो इसके अंदर एक और चीज़ आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी। और तीसरी चीज़ आती है, क्योंकि नॉन करंट है, एक साल से ज़्यादा के लिए यानी कि लंबे समय के लिए, तो क्या चीज़ आती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट प्लस टेंजिबल एसेट, क्योंकि नॉन करंट नाम है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस, क्योंकि लंबे समय के लिए है तो क्या चीज़ आती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये फॉर्मूला होता है आपकी नॉन करंट एसेट्स का। ये देखिए, तो आपको याद तो ये हो गया होगा, नॉन करंट एसेट क्योंकि इसका नाम है नॉन करंट, तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। और नॉन करंट का मतलब भी होता है एक साल से ज़्यादा के लिए, यानी कि लंबा समय। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और इसके अंदर दो चीज़ें और आती हैं, इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट। क्योंकि जो इंटेंजिबल एसेट होती है, मान लीजिए आपकी गुडविल है, तो वो आपके पास कम टाइम के लिए तो होती नहीं है, बहुत लंबे समय के बाद ही आपके बिज़नेस की एक रेपुटेशन बनती है, और बहुत लंबे टाइम की वो गुडविल होती है। और मतलब वो जो रेपुटेशन होती है वो हम रेफ़र ही एक लंबे टाइम से करते हैं, तो इसीलिए आपका ये नॉन करंट है लंबे समय के लिए। तो इंटेंजिबल एसेट ऐसे ही हुई टेंजिबल एसेट, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर या फिर कोई भी हमारी मशीनरी हो तो वो ऐसी होती है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देती हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास बिजनेस में लंबे समय के लिए होती हैं, इसलिए इसका नाम है नॉन करंट एसेट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट प्लस टेंजिबल एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये हुई आपकी कि आपको नॉन करंट एसेट्स अगर निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। चलिए, जब हमने नॉन करंट एसेट्स की बात कर ली तो एक बार नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की भी कर लेते हैं। अब देखिए, जो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी आपकी एक तरह से डेट से सिमिलर होती हैं, क्योंकि देखिए जो डेट्स होते हैं ना वो भी लंबे समय के लिए होते हैं, और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है उनके नाम से ही समझ जाइए, नॉन करंट मीन्स एक साल से ज़्यादा के टाइम के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए। तो जो डेट है और जो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या तो आप इसमें डेट कह लीजिए या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कह लीजिए, बात एक ही है। तो हमारे पास हो गए ये सारे फॉर्मूलाज। और टोटल एसेट्स आपको पता ही है हमें कैसे निकालनी है, सारी नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स आपकी जितनी भी होंगी उन सबको प्लस करके आ जाएंगी आपकी टोटल एसेट्स। तो यहाँ आपका प्रोप्राइटरी रेशो भी ख़त्म हुआ।
तो अगर मैं कहूँ कि आपका प्रोप्राइटरी रेशो ख़त्म हो गया तो यहाँ पर आपका पूरा सॉल्वेंसी रेशो ख़त्म हो गया। मींस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपका जो अकाउंटिंग रेशोज़ चैप्टर है वो यहाँ आके ख़त्म होता है, क्योंकि हमने बताए थे कि आपके इसमें 4 रेशोज़ होते हैं। लिक्विडिटी रेशो हमने पढ़ लिया, लिक्विडिटी रेशो के अंदर हमने पढ़े थे करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिर हमने पढ़ा था एक्टिविटी टर्नओवर रेशो, उसके अंदर हमने पढ़ा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फिर हमने पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसमें हमने पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। फिर आज हमने क्या पढ़ा, सॉल्वेंसी रेशोज, जिसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी दैट इज़ पार्ट 2, उसमें हमने पढ़ा था डेट इक्विटी रेशो। ये हमने वहाँ पर फर्स्ट पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा टोटल एसेट टू डेट रेशो। थर्ड हमने पढ़ा प्रोप्राइटरी रेशो। तो यहाँ हमारा सॉल्वेंसी रेशो ख़त्म है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो 12th वाले बच्चे हैं और जो ग्रेजुएशन कोर्स वगैरह वाले बच्चे हैं उनके लिए आज सिलेबस ख़त्म हो गया है, लेकिन इनके अलावा कुछ 3-4 जो हैं बचे हुए हैं कुछ फॉर्मूलाज जो कि प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा है। मीन्स CMA इंटर जो हैं स्टूडेंट्स उनके लिए वो फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले आप इस वीडियो तक सारी चीज़ों को अच्छे से अपने दिमाग में समझ लीजिए ताकि कुछ भी मेस्ड अप ना हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।